छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि संध्या अर्घ्य की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग रात के 2:30 बजे ही उठ गए थे प्रसाद बनाने के लिए। मम्मी, चाची, बुआ जी और हम सारी बहनें उठ करके पहले नहा धोकर बैठ जाते हैं पूजा के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। सबके सहयोग से 5:30 बजे सुबह तक सारा प्रसाद बन के तैयार हो गया था। और फिर हम सारे भाई बहन चले जाते हैं घाट सजाने के लिए। और यहाँ भी हम लोगों के सहयोग से घाट भी सज गया था और राजा भैया कूद गए थे पानी में तैरने के लिए। घाट सजा लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं घर, क्योंकि घर में सूप भी सजाना था। और हम लोगों ने सब मिलकर के फल को धोया और चाची द्वारा सिंदूर पिठार लगाने के बाद सारे सूप को हम लोग सजा लेते हैं। सारा कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग चले गए थे तैयार होने के लिए, क्योंकि अभी पूजा के लिए वापस से हम लोगों को घाट पे जाना था। और हम लोग भदेश्वर नहर पे आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। और यहाँ पहले सारे सूप को सजाते हैं और इंतजार कर रहे थे सब पूजा के वक्त होने का। और हमारे घाट के साइड में ही मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो हम लोग सब चले जाते हैं मूर्ति का दर्शन करने के लिए। पहले सूर्य भगवान का दर्शन किया, उसके बाद हम लोग चले गए थे छठी मैया का दर्शन करने के। और यहाँ पानी के बीच में छठी मैया का मूर्ति की स्थापना की गई हुई थी। और अब वक्त हो गया था सूर्य भगवान का पूजा करने का, तो मम्मी और चाचा जी उतर गए थे पानी में। छठ पूजा में शाम के अर्घ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस समय व्रती डूबते हुए सूर्य की आराधना करती है और अर्घ देके भगवान सूर्य देव और छठी मैया का आभार व्यक्त करती है। संध्या अर्घ पूर्ण हो जाने के बाद मम्मी और चाचा जी पानी से बाहर आ जाते हैं और चाची जी ने मम्मी का और मैंने चाचा जी का कपड़ा को फैलाया। और फिर सारे सूप और टोकरी को गाड़ी में रखते हैं घर लाने के लिए, जिसे फिर वापस घाट पे लाया जाएगा सुबह 4 बजे उषा अर्घ के लिए। और हम लोग भी सब निकलते हैं अपने घर के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगले उषा अर्घ के व्लॉग में।